तो असहिष्णु एएमयू का कल्याण आखिरकार कब होगा, इस खबर के साथ करेंगे शुरुआत। नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। वीसी ने दरअसल शोक जता दिया है और उस शोक पर अब विरोध शुरू हो चुका है। एएमयू में विरोध को लेकर जो है किस तरीके से अब सर उठ रहे हैं, आपको बताएं। शर्मनाक कैसे हो सकता है, सवाल ये कि शोक संदेश शर्मनाक कैसे हो सकता है, यही सवाल है। और 1 बजे के इस बुलेटिन में इस खबर पर होगी बात। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। तो सवाल ये है कि वीसी ने शोक जता दिया, एएमयू में विरोध के सुर तेज होते हुए। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई शोक संवेदनाओं को प्रकट करता है तो शर्मनाक आखिर कैसे हो सकता है। कल्याण सिंह की फोटो, जी हाँ, फोटो जो है उस पर और पोस्टर लगाकर जगह जगह यहाँ पर लगातार विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। यूपी के भूतपूर्व सीएम कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताना और उस पर विरोध का होना सवालों के घेरे में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति की चारों तरफ निंदा हो रही है, जगह जगह पोस्टर्स को चस्पा किया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, सवाल ये कि शोक संदेश शर्मनाक आखिरकार कैसे हो सकता है। कुलपति तारिक मंसूर की निंदा करते हुए पूरे यूनिवर्सिटी के कैंपस में जगह जगह पर्चे चिपकाए गए थे, जिनमें लिखा गया था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा पूर्व सीएम के निधन पर इस तरह से शोक संवेदना जताना धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला है। तो पोस्टर में यह भी लिखा था कि कल्याण सिंह ने न सिर्फ बाबरी मस्जिद गिराने के अपराधी थे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उन्होंने उल्लंघन किया था। वहीं पर्चे में उनके निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने को एएमयू की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ करार दिया गया। आपको बताएं, मंगलवार को इन पर्चों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हटवा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं, इनको चिन्हित किया जा रहा है, जिसने इस तरीके के पोस्टर्स यूनिवर्सिटी की अलग अलग दीवारों पे अलग अलग जगह पर लगाए हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या शोक संवेदना को प्रकट करना, क्या शोक संवेदना को व्यक्त करना एएमयू की संस्कृति और परंपरा के खिलाफ कैसे हो सकता है। तो मंगलवार को जो एएमयू है उसमें जगह जगह जो पोस्टर्स लगाए गए थे यूनिवर्सिटी में, उनको हटवा दिया जाता है। कल्याण सिंह के निधन पर शोक को शर्मनाक बता दिया जाता है। एएमयू में कल्याण सिंह के निधन पर जिस तरीके से वीसी ने अपनी संवेदनाओं को प्रकट किया, उस पर ऐतराज है, उस पर विरोध हो रहा है। इस विरोध में कुछ छात्रों ने जगह जगह यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में यूनिवर्सिटी के पर्चे चिपका दिए और अपना विरोध दर्ज किया है। शोक संवेदना प्रकट करने पर विरोध दर्ज किया जाता है यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स द्वारा। हमारे वाइस चांसलर साहब ने यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के निधन पर जो खिराज अकीदत उन्होंने लिखा था, उसी के ऊपर उन्होंने अपना कमेंट किया है क्रिटिसिज्म। जामा मस्जिद की जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो जामा मस्जिद है, उसकी बाहरी दीवार पे 2 पोस्टर चिपके हुए हैं, उसको उन्होंने उतार दिया, फ़ौरन हटा लिया। और ये भी साथ में बताया कि जो अंदर वज़ू खाना है वहाँ पर भी उसी तरह के 2-3 पोस्टर ज़मीन पर पड़े हुए थे, उसको भी उन्होंने वहाँ पर उठा लिया। जैसे ही हमको ये खबर मिली तो हमने फ़ौरन अपने स्टाफ को ये हिदायत किया कि फ़ौरन वो जाकर के पूरे यूनिवर्सिटी का कैंपस का को देखें कि इस तरीके के कहीं और तो किसी ने नहीं लगाया है। लिहाजा हमारे टीम के जो हमारे असिस्टेंट प्रोक्टर्स हैं और हमारे जो सिक्योरिटी स्टाफ है, सब ने इधर उधर जा कर के पूरे कैंपस का जायज़ा लिया और तमाम जो कॉन्स्पिक्यूअस प्लेसेस थे उन पे जाकर के देखा, लेकिन उस तरीके का कहीं कोई और पोस्टर नहीं। बाबूजी के निधन पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा एक शोक संदेश प्रकट किया गया, संवेदनाएं प्रकट की गई। उस शोक संदेश के आने के बाद जिस प्रकार से वहाँ अराजक छात्र और जो राष्ट्र विरोधी छात्र हैं, जो अफजल गुरु की जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है तब कोई पोस्टर नहीं लगाते, जब बुरहान वानी को लेकर समर्थन दिया जाता है कुछ छात्रों द्वारा तब वह कोई पोस्टर नहीं लगाते। वह छात्र आज पोस्टर लगाए हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर। उस कैंपस के अंदर तारिक मंसूर जो वीसी हैं, उनको स्टूडेंट्स ऑफ एएमयू निवेदन करके एक पोस्टर लगाया गया जिसमें उनकी मुखालफत की गई है और बाबूजी के लिए अशोभनीय टिप्पणी की गई है। जो आपने सवाल किया उसी सवाल के अंदर पूरा जवाब छुपा हुआ है। जो शख्स हमारी मस्जिदों को ढाए और इस्लाम के ख़िलाफ़ जहर उगले और उसके ख़िलाफ़ ताज़ियती नशिस्त करें, तो ये काबिल बर्दाश्त अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि वो शख्स अदालत उज़्मा की तौहीन करते हुए बाबरी मस्जिद को ढाया। उस वक्त यहाँ का चीफ मिनिस्टर था। तो ऐसे वक्त में हमारी नाराज़गी का वही हिस्सा रहेगा जो पहले था। कोई भी दुनिया में रहे या ना रहे, जो जालिम होगा उसको जालिम कहा जाएगा। और वाइस चांसलर का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम उनके गीत गा के, उनके गुण गा के हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या दीगर कुर्सियों के चक्कर में अलीगढ़ तहरीक की तौहीन किया है। तो एक बार फिर से विवादों में पूरी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ चुकी है। वाइस चांसलर ने एक फेसबुक पोस्ट डाला, कल्याण सिंह के निधन पर अपनी शोक संवेदनाओं को प्रकट किया और गुस्से में जगह जगह छात्रों ने दीवारों पर पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं। उनको हालांकि हटा दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि शोक संवेदना को प्रकट करने पर इतना ऐतराज क्यों कि पोस्टर्स को लगा दिया जाता है अपना ऐतराज दर्ज करवाने के लिए। कल्याण सिंह को बाबरी विध्वंस का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बीच मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नमस्कार मोहसिन रजा साहब। जिस तरीके से सवाल यह कि जो असहिष्णु एएमयू है उस पर जो ये सवाल उठ रहे हैं, एक बार फिर से विवादों में एएमयू आ चुका है। इन सवालों पर और इस विवादों पर विराम आखिर कब लग पाएगा? क्या सिर्फ शोक संवेदना प्रकट करने पर ऐतराज है या ऐतराज की तस्वीर कुछ और भी है? देखिए, थोड़ा सा इसके पीछे हम लोग जाएं। जिस तरह से हमारे प्रदेश के और देश के जननायक उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के निधन के बाद दो विचारधाराएं साफ दिखने को मिली देश के अंदर और उत्तर प्रदेश में, खास करके जिस तरह से एमयू की बात आपने अभी पूरी दिखाई और जो जहर उगलने वाला काम वहां पर कुछ छात्रों ने किया वो बहुत ही निंदनीय है और उनके खिलाफ हमारा प्रशासन वहां पर कड़ी कार्रवाई करेगा, विधिक कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन यहां पर अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो आप देखें कि तालिबानी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा से टकराती नजर आ रही है। एक राष्ट्रभक्त, एक राम भक्त के खिलाफ तालिबानी विचारधारा के लोग साफ दिखाई दे रहे हैं। इनसे हमको बचना भी होगा, इनसे लड़ना भी होगा और इनको जेल में डालने का काम करना होगा। ये साफ हो गया है और इसके पीछे बिल्कुल कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने तालिबान की हिमायत में बयान दिया, जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने तालिबानियों को मुबारकबाद दी उस बर्बरता के लिए जो वो अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और उसी के तहत जब आज एमयू के वीसी ने शोक संवेदना व्यक्त की अपने ट्विटर पर, तो वहां पर तालिबानी विचारधारा के जो कुछ छात्र हैं जो साफ दिख रहे हैं, जो दिखे हैं, इन पर भी कार्रवाई होगी और जिन्होंने ये पर्चे लगाए, पोस्टर लगाए, उन पर भी, और जो इनके आका हैं जिनका इनको संरक्षण प्राप्त है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी योगी सरकार। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और करोड़ों करोड़ लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की है कल्याण सिंह जी के निधन पर, और इस तरह की चीजें निकल कर आना ये साफ दर्शाता है कि दो विचारधाराएं देश में तेजी से काम कर रही हैं, एक राष्ट्रभक्त और एक तालिबानी विचारधारा। तो राष्ट्रभक्तों के खिलाफ कौन दिखाई दे रहा है? देशभक्तों के खिलाफ और राम भक्तों के खिलाफ कौन दिखाई दे रहा है? तालिबानी सोच के लोग। तो इनको कुचलने का काम हमारी सरकार करेगी। मोहसिन रजा साहब, ये विचारों के बीच में जो वैचारिक मतभेद है और जो इतना ज्यादा विरोधाभास है, उसी का प्रतिबिंब है, उसी का रिफ्लेक्शन है कि हमें कहना पड़ रहा है कि एएमयू दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बहुत आगे बढ़कर, या यूं कहूं कि पीछे जाकर असहिष्णु मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चुकी है। और इसका एक और पर्याय हम देख पा रहे हैं कि शोक संवेदना के नाम पर संग्राम छिड़ा है, संग्राम के साथ पोस्टर चस्पा कर दिए, एक गलत संदेश देने की कोशिश। उनको बताना है, उनको अब ये बता देंगे, उनको समझा देंगे कि ये एएमयू में जो यूनिवर्सिटी है ये हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी है, ये कोई तालिबानी सोच के विचार के लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। ये हिंदुस्तानी इसमें पढ़ते हैं और हिंदुस्तान की विचारधारा के लोग ही यहां से शिक्षा लेकर निकलेंगे बाहर। जिस तरह से वहां के वीसी ने शोक संवेदना व्यक्त की है, यही हमारे देश के संस्कार है, यही हमारी संस्कृति है, यही सभ्यता है हमारी। और अगर उससे कोई खिलवाड़ करेगा और तालिबानी विचारधारा के लोग जिस तरह से वो दुहाई दे रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय का, तो उनको पता नहीं है वो कैसे तालिबानी विचारधारा के लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो उन्हें पता होना चाहिए। तालिबानी विचारधारा के लोग हैं उनको संरक्षण देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये वही संरक्षण करता है जो आगे बढ़ाते हैं और ये लोग सामने आते हैं और इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं जो हम देख पा रहे हैं। शोक संवेदना के नाम पर संग्राम की बड़ी तस्वीर एएमयू के कैंपस में देखी गई है। हालांकि पोस्टर्स को हटा दिया गया लेकिन विरोध बरकरार है।
नहीं, विरोध करने वाले चंद लोग हैं, इनको हम जेल में डालने का काम करेंगे, चिन्हित करके। आप इससे निश्चिंत रहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। और जिन्होंने भी इस तरह के आपत्तिजनक पोस्टर लगाए हैं, वो और उनके आका जिनसे उनको संरक्षण मिल रहा है, हम उनको भी सामने लाकर खड़ा करेंगे, क्योंकि यह साफ हो गया है कि एक राष्ट्रभक्त, एक जननायक, जिसके लिए करोड़ों करोड़ लोग उमड़ पड़े श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको हमारे वहां के वीसी ने भी, हम उनका स्वागत करते हैं, उनकी इस बात की सराहना करते हैं कि वीसी ने भी शोक संवेदना व्यक्त की। यही हमारे देश के संस्कार है। लेकिन अभी भी वहां पर तालिबानी विचारधारा के लोग हैं, और जो भी तालिबानी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, उनको जेल में डालने का हम काम करेंगे। इस तरह का कृत्य करने नहीं देंगे, ना उत्तर प्रदेश में, ना देश में। बिल्कुल मोहसिन रजा साहब, मैं लौट रही हूँ तुरंत आपके पास। मेरे 2 रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो पर हैं। जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ जुड़ चुके विशाल पांडे को मैं देख पा रही हूँ, साथ ही साथ रवि त्रिपाठी मेरे साथ है। विशाल, मैं आपके पास आती हूँ। जो एएमयू की परंपरा है, जो परंपरा रही है, और इस तरीके की ओछी हरकतों का बार बार सामने आना, ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए काफी है कि दरअसल वक्त जरूर बदल गया है, लेकिन जो मानसिकता है उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ। और मोहसिन रजा साहब का 2 टूक कहना कि ऐसी तालिबानी सोच पर विराम लगाएंगे और कड़ी सजा के साथ लगाएंगे। विशाल पांडे। निधि, बिल्कुल देखिए, एएमयू में लगातार इस तरह की हरकतें देखने को मिलती रहती हैं, जब वहां से कुछ ना कुछ विवादित चीज़ें ज़रूर निकलकर सामने आती हैं। अब इस बार जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे देश में शोक की लहर है, हर कोई संवेदना व्यक्त कर रहा है। और जब वहाँ के वाइस चांसलर ने संवेदना व्यक्त की पोस्ट के माध्यम से, तो कल्याण सिंह के खिलाफ, और आप ये कह सकते हैं एएमयू के खिलाफ जो वाइस चांसलर हैं, पोस्टर लगा दिए गए, और उसमें 6 दिसंबर 1992 की घटना का जिक्र किया गया है। तो इससे ये देखा जा सकता है कि किस कदर एएमयू में कुछ जो लोग हैं, जो कुछ छात्र हैं, उनकी मानसिकता किस कदर प्रभावित हुई पड़ी है। और वो किसी की मौत पर भी इस तरह की चीजें अगर लिख सकते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिरकार उनके सोच का स्तर कहां तक पहुंच चुका है। और ये जो घटना अलीगढ़ में दिखाई पड़ी है, इसके बाद अब यूपी प्रशासन और यूपी सरकार ये जरूर कह रही कि कार्रवाई करेगी, और उन छात्रों पर जिन लोगों ने इस तरह के पोस्टर लगाए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात यूपी सरकार की तरफ से आ रही है। लेकिन एएमयू में ये कोई ऐसा पहला मौका नहीं है। एएमयू में कई इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिलती हैं, और इन घटनाओं पर कब रोक लगेगी, क्योंकि एएमयू से न सिर्फ एक ये पोस्टर की बात है, कई बार वहां पर दीवारों पर कुछ लिख दिया जाता है, कई बार तमाम जो राष्ट्रवाद की चीजें होती हैं उनको लेकर वहां पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में एएमयू में जो कुछ छात्र हैं, उन पर इस तरह की का एक्शन कब किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में वो ऐसी हरकतें दोबारा के साथ कार्रवाई करने की दरकार है। विशाल पांडे में आऊंगी, मोहसिन रजा साहब मैं तुरंत आपके पास लौटी। मेरे एक और रिपोर्टर मेरे साथ है रवि त्रिपाठी। रवि, पहली बार नहीं, हर बार की तरह अपने चिर परिचित अंदाज में छात्रों ने, स्टूडेंट्स ने वही किया जो उनसे उम्मीद थी। लेकिन अब जरूरत है, यही वक्त है कि इस तालिबानी सोच पर नकेल कसने की, विराम लगाने की, इनको रोकने की और सबक सिखाने की दरकार है, क्योंकि पहली मर्तबा नहीं हुआ ऐसा, कई बार हो चुका है। एक लंबी फहरिस्त है एएमयू की विवादों की। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। ये एक ऐसी सोच है जिसको दबाने की जरूरत है, जिसको कहीं ना कहीं समझाने की जरूरत है। तो समझाने से बात नहीं जब बनती है, तो उनको बताना पड़ता है। साम दाम दंड भेद कहा भी गया है अपने यहाँ शास्त्रों में कि जो आदमी समझाने से नहीं समझता, उसको दंड देने से ही वो समझता है। और उसके अलावा आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा, विशाल जो बता रहे थे, और चाहे अपने मोहसिन रजा साहब हैं, कि यही यूनिवर्सिटी है जहाँ जिन्ना की तस्वीर लगी थी, और जिन्ना की तस्वीर को लेकर विवाद हुआ, तो इसी यूनिवर्सिटी के छात्र खड़े हो गए कि नहीं, वो गलत नहीं है, उनकी तस्वीर रहनी चाहिए। जिन्ना जिसने देश को तोड़ा, उसके साथ तो यहाँ के छात्र रहते हैं, यहाँ के जो एक गुट है जो उनका समर्थन करते हैं। लेकिन कल्याण सिंह जो कि इस केस में बरी हो गए, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबे समय तक चला, उस केस में वो गए भी, तमाम तरह सुनवाइयाँ चली, वो बरी हुए, उन्होंने उसके लिए अपनी सत्ता छोड़ी। कल्याण सिंह ने, जैसे उन पर आरोप था और उन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया था कि मैं इसके लिए पूरी तैयारी करूंगा, लेकिन उनसे नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम कारसेवकों पर गोली नहीं चलाएंगे, तो उन्होंने अपनी सत्ता छोड़ी। कोर्ट में केस चला, उसके बावजूद कोर्ट से वो बरी हो गए, तो उनको कल्याण सिंह से ऐतराज है। लेकिन जिन्ना, जिन्होंने देश को तोड़ा, लेकिन देश को तोड़ने वाले उनको मंजूर है। लेकिन अगर बाबरी मस्जिद को लेकर रवि, आपके इसी जवाब के साथ हम मोहसिन रजा साहब के पास चलते हैं। रजा साहब, साम दाम दंड भेद तो अपनाया जाएगा, जरूरत है वक्त की, लेकिन देश को तोड़ने वालों का साथ निभाने वाले, देश जोड़ने वालों के खिलाफ जाने वालों पर नकेल कसने के लिए तुरंत प्रभाव के साथ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो किया जाएगा आपके द्वारा, और कब तक? क्योंकि देश देख रहा है, एक आश्वासन आपका कार्रवाई निधि, इस पे तुरंत कार्रवाई होगी। हमारे प्रशासनिक अमले ने जांच शुरू कर दी है, और बहुत जल्द ही वो लोग बिहाइंड द बार होंगे, उनको खिलाफ
कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई। रवि त्रिपाठी ने जो बात कही है, मैं उनकी बात को आगे बढ़ाता हूं कि जिन्होंने देश का विभाजन किया वो बड़े सेकुलर बनते हैं आज देश में, और उनके समर्थक आज कांग्रेस कहां है? इस संवेदना में कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही है? अब वैसे तो प्रियंका गांधी जी रोज ट्वीट करती थी, राहुल गांधी जी करते थे, या उत्तर प्रदेश में विधानमंडल दल की नेता करती थी। आज कोई ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है कल्याण सिंह जी को लेकर? उनको शोक संवेदना क्यों नहीं प्रकट कर रही कांग्रेस? या समाजवादी पार्टी के मुखिया क्यों नजर दिखाई दिए? उनके यहाँ पर 200 मीटर की दूरी पर उनका शव उनके घर पर रखा हुआ था। देश के प्रधानमंत्री आ गए, मुख्यमंत्री आ गए, तमाम अन्य दलों के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की, उनके परिवार से मिले, लेकिन ना तो अखिलेश यादव जी दिखाई दिए, ना मुलायम सिंह जी दिखाई दिए, ना कांग्रेस के किसी नेता ने, ना आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने ट्वीट करके भी श्रद्धांजलि नहीं अर्पित की है। तो ये सब लोग संरक्षण दे रहे हैं, ये जो तालिबानी विचारधारा के लोग हैं, जो आजकल आप देख रही हैं हमारे देश के अंदर, ये राष्ट्रवादियों के खिलाफ काम चल रहा है, तालिबानी सोच के। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलंद होती इन आवाजों को रोकने के लिए जिस तरीके से कार्रवाई का आश्वासन आपने दिया, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं यूपी सरकार में, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन रजा साहब, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी भी थे, रवि त्रिपाठी मेरे साथ है, साथ ही साथ विशाल पांडे लखनऊ से मेरे साथ है, सभी का शुक्रिया। इस खबर पर नजर लगातार जी न्यूज Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.